lecture. We start memory. Okay. So computer memory is divided into three types: primary memory, secondary memory, and network memory. Primary memory is divided into RAM and ROM. Okay. RAM is read-only memory, and RAM is random access memory, and ROM is read-only memory. So what is RAM? Okay, RAM is a volatile memory. First thing, RAM is a volatile memory, and ROM is non-volatile memory. Okay, what is the meaning of volatile memory? Volatile memory क्या होता है? What is volatile memory? Volatile memory means it stores the data as long as the power is supplied. Okay, store the data as long as the power is supplied. That is volatile memory. ROM is non-volatile memory. That means what is non-volatile? Means it retains the data even when the power is turned off. Okay, it retains the data even when the power is turned off. That is non-volatile memory. Okay. So memory, it is memory. RAM is memory. ROM is memory. So what is memory? It stores data. Memory का use ही क्या होता है? It stores the data. Okay. So which type of data RAM stores? Okay. तो RAM क्या store करता है? डेटा जो है, ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन रैम, जो डेटा स्टोर्ड रैम में you can hide it. Okay, we use to store the data that has to be currently processed by the CPU. ठीक है, जो CPU को प्रोसेस करना है डेटा, वो करंटली जो CPU को प्रोसेस करना है डेटा, वो डेटा को रैम स्टोर करता है. ओके, ROM क्या, which type of data stores by ROM? ROM कौन सा डेटा स्टोर करता है? Stores the instructions. Stores the instructions which is required during the startup of the computer. ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस रॉम स्टोर करता है. ठीक है, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बूटस्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर. ओके, और रैम में, रैम स्टोर्स विच टाइप ऑफ डेटा? जो करेंटली जो डेटा प्रोसेस करना है, इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस करना है, ठीक है, वो रैम स्टोर करता है. रैम इज volatile and ROM is non-volatile memory. ठीक है. Now the next difference between RAM and ROM is, see, speed. RAM एक हाई स्पीड मेमोरी है. ROM it is much slower than RAM. ये स्लो है RAM से, ROM. ठीक है, बिकॉज रैम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB, 16 GB, ये सब क्या है? ठीक है, जितना जीबी, मतलब जितना इंक्रीज होगा रैम का इन टर्म्स ऑफ जीबी, उतना क्या होगा? स्पीड प्रोवाइड होगा. ठीक है. नाउ साइज एंड कैपेसिटी के बारे में अगर बात करेंगे बिटवीन रैम एंड रोम, इसका जो साइज है रैम का, लार्ज साइज है. ठीक है, लार्ज साइज है इसका. रोम का स्मॉलर साइज है विथ लेस कैपेसिटी. ठीक है, इसका साइज इतना नहीं होता रोम का. देन there are different types of RAM. Okay, dynamic RAM, static RAM, and dynamic, static, and virtual RAM. Okay, so let's see these types. RAM is volatile or non-volatile memory? Is volatile memory, right? Very good. RAM is volatile memory.
ओके, ऑल हैव आंसर्ड करेक्ट ओनली काजल, वाघमारे, निकिता। मुझे प्रॉपर पूरा कंप्लीट नेम नहीं दिख रहा चैट बॉक्स में। बीबी हाजरा, फलक, आदित्य, आदित्य। ओके, यस राइट, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नाउ सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम एंड volatile video RAM, sorry, video RAM. Okay, dynamic, static and video RAM. So what is dynamic RAM? See, in dynamic RAM each memory cell, जो memory के जो cell होते हैं ना, ठीक है, each memory cell quickly loses its charge. क्विकली जो चार्जिंग उसका चार्ज होता है कैपेसिटी, वो क्विकली लूज करता है। तो डायनेमिक रैम को हम लोग क्या करना पड़ता है, इट मस्ट बी रिफ्रेश्ड हंड्रेड ऑफ टाइम्स टू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। डेटा लॉस्ट नहीं हो जाए इसलिए उसको हंड्रेड ऑफ टाइम्स उसको रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक रैम को। ठीक है, तो ये स्लोअर भी होता है स्टैटिक रैम से ज्यादा, तो इसलिए हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, बिकॉज इसको हंड्रेड ऑफ, ये पूरा फिक्स नहीं है कुछ, कंटिन्यूसली हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीपल टाइम्स हम उनको रिफ्रेश करके क्यों रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग मेमोरी सेल को, ताकि डेटा लॉस्ट ना हो। ठीक है, और स्टैटिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक बिकॉज इट डजंट नीड टू बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश, मतलब एक फिक्स है, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, डायनेमिक मतलब कोई, डायनेमिक का मीनिंग ही ये है कि वो फिक्स नहीं है, कोई चीज चेंज होती रहेगी। ठीक है, स्टैटिक मतलब एक टाइप ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टैटिक बिकॉज इट डजंट नीड टू बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड। ठीक है, ईच मेमोरी सेल क्या करेगा, होल्ड करेगा वैल्यू टिल द पावर इज ऑन, जब तक पावर ऑन है मेमोरी सेल में क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। ठीक है, ईच मेमोरी सेल विल होल्ड द वैल्यू टिल द पावर इज ऑन, जब तक डेटा रहेगा तब तक पावर ऑन रहेगा। राइट, इसमें पावर ऑन है बट क्या होता है, क्विकली अपना जो चार्ज है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। सो इट मस्ट बी रिफ्रेश, डायनेमिक रैम मस्ट बी रिफ्रेश हंड्रेड ऑफ टाइम्स, ठीक है, टू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, हंड्रेड ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड, टू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। स्टैटिक रैम में नहीं, टिल द पावर इज ऑन, मेमोरी मेमोरी जो भी सेल है विल होल्ड द वैल्यू, इसी उसको स्टैटिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इट इज फास्टर, इट इज स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम ऑल्सो। ठीक है, देन वीडियो रैम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रैम के। वीडियो रैम का क्या काम है, टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन का ग्राफिक्स होता है ना वो डिस्प्ले करने के लिए वीडियो रैम इज यूज। ओके, ओके, नाउ सी सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या आता है, डिवाइड बाद में देखेंगे हम लोग, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में क्या है, रैम एंड रोम है। ठीक है, फिर रोम की भी टाइप से, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, you have to read like this, हाँ, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन ई प्रोम is erasable programmable read only memory, then ई प्रोम means electronically erasable programmable read only memory। ठीक है, इसके टाइप्स बाद में देखते हैं, फर्स्ट विल सी व्हाट इज। ठीक है, ये देख लेते हैं पहले, देन वी विल जंप टू दिस सेकेंडरी मेमोरी। सी, क्या है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये सी इससे समझ में आ रहा है मुझे, प्रोग्रामेबल है। ठीक है, तो यूजर क्या कर सकता है, यूजर कैन ऐड हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऐड कर सकता है, मतलब प्रोग्राम कर सकता है, बट कैन नॉट डिलीट एनी इंस्ट्रक्शन। सिर्फ यूजर इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकता है ये टाइप के रोम में, बट कुछ डिलीट नहीं कर सकता। इट इज प्रोग्रामेबल ओनली। ओके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें यूजर कैन ऐड हिज इंस्ट्रक्शन एंड डिलीट हिज इंस्ट्रक्शन, ऐड भी कर सकता है। अगर फुल फॉर्म याद है इजीली यू कैन रिमेंबर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यूजर कैन ऐड हिज इंस्ट्रक्शन एंड कैन डिलीट हिज इंस्ट्रक्शन आल्सो, बट डिलीट करना है ना तो वो लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। विच टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें यूजर ऐड भी, यूजर कैन ऐड हिज इंस्ट्रक्शंस एंड कैन डिलीट हिज इंस्ट्रक्शंस, बट erasing is done by passing electric current।
इलेक्ट्रिक करंट पास करके ही तुम क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर सकते हो। किसमें? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। ये डिफरेंट टाइप्स के रोम है, डिफरेंट टाइप्स के रैम आर प्रेजेंट। ओके, सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है। We are using which type of RAM? We are using, can you answer this now? We are using static RAM, na? Right? Because क्या, till the power is on, memory cell जो will hold a value. Okay, now second is secondary memory. Okay, secondary memory means secondary storage. Memory means it is a type of storage only. Okay, secondary memory, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स देखो पहले, क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे सेकेंडरी मेमोरी के। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है तुम्हारा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, फिर इट इज, सी व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑफ द इन मोस्ट कंप्यूटर इज लिमिटेड, both expensive and not always possible to hold a large volume of data. तो प्राइमरी मेमोरी से you can't store large volume of data instructions. ठीक है, there is very much needed that कि secondary memory होना चाहिए सिस्टम में, like hard disk, CD, DVD, floppy disks, या फिर दिया एग्जांपल मैग्नेटिक टेप्स, पंच कार्ड, zip drives, USB flash drives, जैसे these are the examples of secondary memory. ठीक है, जो स्टोरेज का ही काम करती है। यहाँ पे दिया है उसका, लेट मी, okay. So what is pen drive? Okay, now we will take examples of secondary memory. Okay, तो एग्जाम्पल क्या है उसका, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट। पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, एक और वर्ड क्या है पेन ड्राइव का, यूएसबी ड्राइव। पेन ड्राइव को हम लोग बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी ड्राइव। ओके, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव वी कैन स्टोर द डेटा। ठीक है, पेन ड्राइव इज पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल मीन्स इजीली तुम उसको इंजेक्ट मतलब कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, राइट। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है विच अलाउज यूजर टू ट्रांसफर डेटा, कोई भी टाइप का डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव। यूजर कैन इजीली रीड द डेटा with the help of pen drive, right? So these are the advantages of pen drive, and the weight of pen drive is also less. This is also the advantage, right? Then hard disk. What is hard disk? Hard disk क्या है? It is a storage device, right? Storage device है hard disk. ठीक है? What is the use of hard disk? We can store the data. With the help of hard disk, we can store the data, right? And we can divide the hard disk. Uh, we can divide the hard disk into different partitions. Size of hard disk into different partitions में divide कर सकते हो। You can make sector, like बनता है ना, C drive रहता है common, D drive, E drive. You can divide it according to the size of the hard disk, right? Hard disk is volatile or non-volatile. Now you can you answer this? Hard disk is volatile or non-volatile? Hard disk is volatile type of memory or non-volatile memory? Hard disk भी memory है ना?
हार्ड डिस्क, ध्यान से सोचो। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे तुमने पार्टीशंस तो देखे होंगे ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव देखे होंगे ये। ठीक है, तो उसमें डेटा क्या होता है, स्टोर रहता है। टिल द पावर इज ऑन, क्या पावर ऑफ होने के बाद भी इट रिटेन्स द डेटा। या करेक्ट, इट इज नॉन वोलेटाइल, इट इज नॉन वोलेटाइल because it retains the data na, even if the power is off. It retains the data even if the power is off, right? So hard disk is non volatile memory, right? Very good, non volatile. So secondary memory means external memory, right? Secondary memory means external memory. तो उसके एग्जांपल्स क्या है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, राइट? इट इज अ स्टोरेज डिवाइस ओनली, स्टोरेज डिवाइस ही है ये। अगर तुमको फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, यू कैन फॉर्मेट इट ऑल्सो। ठीक है, फॉर्मेट भी कर सकते हो। मीन्स हार्ड डिस्क को तुम यू कैन अपडेट इट, एक टाइप का अपडेट ही हुआ ना फॉर्मेट करना। अगर कुछ उसमें वायरस तुमको आता है, लगता है वायरस आ गया है, तो यू कैन फॉर्मेट इट ऑल्सो, राइट? फॉर्मेट करो तो क्या होगा, हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड, बट formatting will erase the data, right? Then next example क्या है, डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म पता है किसी को, डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी एग्जांपल किसका है, सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मीन एक्सटर्नल मेमोरी। तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क है, तो इसका काम क्या है डीवीडी ड्राइव का, ये टाइप का स्टोरेज मीडिया है। तो डीवीडी इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है डीवीडी, इंक्लूडिंग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस मूवीज। अगर तुमको मूवीज स्टोर करना विथ हाई, जिसका वीडियो का क्वालिटी और साउंड का क्वालिटी हाई होना चाहिए, तो वो टाइप के मूवी तुम किस में स्टोर कर सकते हो, डीवीडी में। ठीक है, तो सुने भी होंगे ना, डीवीडी डीवीडी बहुत बार सुने होंगे मूवी के टाइम पे। ठीक है, तो डीवीडी क्या, एक टाइप का स्टोरेज मीडिया है जिसमें हम लोग वी कैन स्टोर द डेटा, प्लस मूवीज जिसकी वीडियो क्वालिटी क्या है, ज्यादा हाई हो और साउंड साउंड क्वालिटी इसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसका कैपेसिटी जो है डीवीडी का वो भी हाई होता है, अराउंड यू कैन कंसीडर 4 GB से लेके 17 GB तक होता है। 4 GB से 17 GB, जीबी मीन गीगाबाइट। एक क्लास में इस पे लूंगी कि जो है ना, जीबी, एमबी, केबी, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये सब मतलब इसका स्पीड डिफाइन करता है, जो जीबी है, एमबी है। ठीक है, अभी नॉर्मली हम लोग क्या सुनेंगे, ये तो आईटी में यूज है नॉर्मली, सेंटीमीटर, मीटर। स्कूल तक कॉलेज तक इतना ही सुनते ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सब। पर ये स्पीड की जब बात होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स की, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, तो इसमें ये सब आ जाता है, जीबी, एमबी, केबी। ठीक है, so I will take one class, मतलब one lecture on this। ना इतना समझो, कैपेसिटी इसका कहाँ पे 4 से लेके अराउंड 17 GB तक रहता है डीवीडी का। ठीक है, नाउ सीडी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट? सीडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और देन सीडी इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंड सीडी इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट? इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। why am I asking this type of questions, तो ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीडी इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
Yes, it is hardware device, right? Hardware device. Okay. So CD means compact disk. It is a secondary storage device. Okay. But अभी सीडी देखो, मोस्टली सीडी इतना यूज नहीं होता, इट इज रिप्लेस बाय पेन ड्राइव। मोस्टली सब लोग क्या यूज करते हैं आजकल, पेन ड्राइव ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज यू कैन से इट इज लिटिल आउटडेटेड नाउ बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड बाय पेन ड्राइव। ओके, मगर इसका काम क्या है, स्टोरेज ही करना। ठीक है, स्टोर करना डेटा को। डेटा स्टोर करना मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स, वीडियोस, कुछ भी स्टोर हो सकता है सीडी में। बट सीडी का जो साइज है ना, सीडी होता है और एक डीवीडी होता है। सीडी का साइज है वो एज कंपेयर टू डीवीडी क्या है, इज लेस। सीडी का साइज ना एमबी में होता है, एमबी कम होता है, जीबी ज्यादा होता है, मेगाबाइट कम होता है और गीगाबाइट ज्यादा होता है। सीडी का साइज जो है वो डीवीडी से कम होता है, इसलिए वी प्रिफर डीवीडी टू स्टोर मूवी, और जो हाई क्वालिटी जो साउंड है, वीडियो है, वी प्रिफर डीवीडी ओनली। ठीक है, तो ये क्या, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब हार्डवेयर ही है जो प्रेजेंट होता है हमारे कंप्यूटर में, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये सब। देन नेक्स्ट वी हैव टू सी नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑफलाइन और रोबोटिक। ठीक है, फोर में इसको डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? फोर टाइप है, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑफलाइन और रोबोटिक। ठीक है, तो दैट वी विल सी। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस। नेटवर्क में कितने टाइप से? डीएएस, एनएएस और एसएएन। ठीक है, सी नेटवर्क स्टोरेज के में टाइप्स क्या है? डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क स्टोरेज होता क्या? व्हाट इज नेटवर्क स्टोरेज? ओके, the network, with the help of network storage system, it allows to centralize the information in an organization. ठीक है, क्या करेगा मतलब, अगर तुम्हारे पास नेटवर्क स्टोरेज है तो एक जगह पे, एक सर्वर पे यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे रहेगा, एक सर्वर पे रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्टोरेज। क्यों नेटवर्क स्टोरेज? बिकॉज वो सर्वर नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर से वो कनेक्टेड है। ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन एक्सेस द डेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। ठीक है, जैसे हम लोग देखो बैंक का पेज, वी आर एक्सेसिंग, वी आर डूइंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो हाउ वी आर एबल टू डू दिस ट्रांजेक्शन? बिकॉज कहाँ पे प्रेजेंट है पूरा डेटा? सर्वर से हम लोग कनेक्टेड है। ठीक है, सर्वर से थ्रू नेटवर्क वी आर कनेक्टेड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। नेटवर्क स्टोरेज का मीनिंग ही ये है, इट अलाउज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट वन प्लेस। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टोरेज अवेलेबल है। डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज मीन इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, ऑन विच डेटा इज सेव्ड कहाँ पे है डेटा इसमें? सर्वर कंप्यूटर इंटरनल हार्ड डिस्क। जो सर्वर का जो कंप्यूटर है ना, उसके इंटरनल हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। बिकॉज डेटा इज सेव टू दी सर्वर कंप्यूटर्स इंटरनल हार्ड डिस्क, जो उनका मेन सर्वर है वहां के इंटरनल हार्ड डिस्क में डेटा प्रेजेंट है। ठीक है,
So how we are able to access the data which is present on the server computers internal hard disk, कैसे कर सकते हैं हम लोग? With the help of networks only. ठीक है, with the help of networks only we can connect with the server. Okay, so this is the most commonly used type of storage. कौन सा? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. ठीक है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या होता है? ये भी एक टाइप का नेटवर्क स्टोरेज है जो दैट सेव्स डेटा ऑनटू अनदर कंप्यूटर सिस्टम. समझ रहे हो? बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं नेटवर्क में. ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन नेटवर्क. ठीक है, इसमें क्या होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज में? इट सेव्स डेटा ऑनटू अनदर कंप्यूटर सिस्टम अटैच्ड टू अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क. या तो एक स्पेशल सर्वर में उनका एक बैकअप सर्वर जो होगा उसमें स्टोर होगा, या तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज में एक और हो सकता है. इट सेव्स डेटा ऑनटू अनदर कंप्यूटर मींस सी नेटवर्क में बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है तो उनके मेन सर्वर में डायरेक्ट नहीं है, जो कनेक्शंस है सर्वर में, जो कनेक्शंस है उसमें है. समझ रहे हो? बहुत सारे नेटवर्क में बहुत सारे वेरियस कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट. डायरेक्ट सर्वर में इसका अटैचमेंट नहीं है. जो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से अटैच है थ्रू नेटवर्क, उसमें क्या है? डेटा स्टोर्ड है. ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मतलब मिक्स टाइप ऑफ नेटवर्क. क्योंकि डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं है उनके मेन सर्वर पे. देन स्टोरेज एरिया नेटवर्क. स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है? सी इन दिस टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क तुम्हारा जो मेन सर्वर है, ठीक है, मेन सर्वर जो रहता है जहां से डेटा एक्सेस कर पाते हैं हम लोग, ये वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो ये 24/7 क्या होना चाहिए? ऑपरेट करने होना चाहिए. ठीक है, दे आर वर्किंग इंटू 24/7. ठीक है, मतलब फुल डे उनका वर्किंग, कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए. दे आर वेरी सिक्योर. इसमें डेटा सिक्योर होना चाहिए. दे हेल्प इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. बैकअप ऑफ डेटा इज प्रेजेंट इन दिस. ठीक है, so with the help of storage area network we can access the data in a secure manner, and 24/7 we can access it because storage area network में all the data are stored centralized at one place. Okay, so with the help of SAN it provides universal access of information. ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. तो ये डिफरेंट टाइप्स है, डायनामिक सॉरी डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क. डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्टली कहाँ पे स्टोरेज, कहाँ पे स्टोर है डेटा, कहाँ पे स्टोर है डायरेक्टली? सर्वर कंप्यूटर के इंटरनल हार्ड डिस्क में. समझ रहे हो? जो सर्वर कंप्यूटर है उसके अपने ही हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है. बट नेटवर्क अटैच स्टोरेज में सर्वर कंप्यूटर के इंटरनल हार्ड डिस्क में नहीं प्रेजेंट है डेटा. कहाँ प्रेजेंट है? जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, नेटवर्क में, उसमें किसी के भी हार्ड डिस्क में प्रेजेंट रहेगा. समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपस में सब इंटरकनेक्टेड है ना. अगर एक में प्रेजेंट है तो बाकी सब भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट. स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये एक तुम्हारा मेन टाइप का सर्वर है जहाँ पे पूरा डेटा का बैकअप रहता है, डेटा वहां पे सिक्योर रहता है और इजीली डेटा यूनिवर्सल एक्सेस दिया वहीं से जाता है, मेन डायरेक्ट एक्सेस. ओके, so they are operating in 24/7. Okay, what you are asking? A full form of CD. CD का full form compact disk है. Compact disk. Okay. Okay, now we will see tertiary और offline क्या होता है. See, offline storage क्या होता है? Is a type of storage that can be easily removed from the storage device. ये टाइप का स्टोरेज को ना हम लोग इजीली कंप्यूटर सिस्टम से अपने डिवाइस से रिमूव कर सकते हैं, ऑफलाइन टाइप ऑफ स्टोरेज को. तो इसका एग्जांपल बता सकते हो? ऑफलाइन स्टोरेज हम लोग यूज करें डेटा ट्रांसफर के लिए. लाइक अगर तुमको कुछ इमेजेस, ऑडियो, वीडियो डेटा अगर तुमको इंसर्ट करना है सिस्टम में, तो दिस ऑफलाइन स्टोरेज इज यूज्ड. तो एग्जांपल क्या होगा?
यूएसबी, ऑफलाइन में यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, ये ऑफलाइन टाइप की स्टोरेज है तुम्हारे, ठीक है, यूएसबी हार्ड डिस्क। देन कौन सा एक और स्टोरेज रिमेनिंग है, टर्शरी स्टोरेज। सी टर्शरी स्टोरेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज, ये मोस्टली रोबोटिक यूज होता है, ठीक है, ये टाइप ऑफ स्टोरेज, बिकॉज ये टाइप का स्टोरेज को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना इट इज, मतलब इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो कनेक्ट करना ये टाइप को स्टोरेज को, सी हार्ड डिस्क देखो हमारा जो सिस्टम का है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर किसी को आता है कंप्यूटर के पार्ट्स को मतलब रिमूव करना, वो इजीली कर सकता है, इतना हार्ड चीज नहीं है। इजीली तुम जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ये सब कर सकते हो, हार्ड डिस्क, तुम्हारा पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी, ये सब इजीली तो यू कैन माउंट और डिसमाउंट। माउंट मीन्स कनेक्ट, डिसमाउंट मीन्स डिसकनेक्ट, ओके। तो इजीली यू कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट। बट टर्शरी टाइप की जो स्टोरेज है, ठीक है, ये मोस्टली रोबोटिक उसमें यूज होता है, ठीक है, रोबोटिक टाइप ऑफ स्टोरेज है। बिकॉज हम लोग इसको मोस्टली यूज नहीं करते, बिकॉज कनेक्शन और डिसकनेक्शन करना इट इज समवॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसका प्राइमरी यूज क्या है, प्राइमरी यूज ऑफ दिस टर्शरी टाइप ऑफ स्टोरेज इज स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, और इट इज स्लोअर, एंड इट इज स्लोअर देन सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो। ये स्लो भी होता है सेकेंडरी स्टोरेज से, मतलब तुम्हारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी से ये स्लो भी है, ठीक है। तो मोस्टली रोबोटिक फील्ड में यूज होता है, एक बार उसको माउंट कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो उसको बार बार रिमूव नहीं किया जाता है। अगर डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो डायरेक्टली उसको कोई भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके डेटा इरेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं पूरा रिमूव करके सब करेंगे, नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा इरेज हो सकता है उसका स्टोरेज का। The tertiary storage, it is a storage system it is used in robotic, where mount or connect, mount means connect, connection or disconnection is somewhat difficult, okay. It is primarily used for accessing large amount of information, okay. So we have covered this type of memory unit, okay. कितने टाइप्स की मेमोरी है, memory means storage, storage system, right? Different types of storage system or different types of memory you can say, primary, secondary and network, right? Okay, if you have any queries you can ask now, you can raise your hand, अगर unmute करके कुछ पूछना है you can raise your hand, okay, then I will give you the permission. Is it clear to all? Rejoin करना है, हाँ, जितने प्रेजेंट है सब रिजॉइन करेंगे। 55 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। फाजिल अटेंडेंस ले लो, पार्टिसिपेंट्स नेम का स्क्रीनशॉट।